नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और मन की शांति कहाँ मिलती है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, मान सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में शांति और सुकून कैसे पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास धन दौलत, ऐशो आराम और सारी सुख सुविधाएं थी। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और उसकी प्रजा भी सुखी थी। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी राजा कभी कभी सोचता कि वह अंदर से खुश नहीं है। वह सच्ची खुशी की तलाश में था। एक दिन इसी उधेड़बुन में राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे राज्य के लोग बहुत खुश और सुखी हैं। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में एक शक है। मंत्री ने पूछा, कैसा शक महाराज, आप मुझे बताइए। राजा ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस राज्य में कोई ऐसा आदमी है जो मुझसे भी ज्यादा खुश और सुखी हो। अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसकी खुशी का क्या कारण है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य में तो क्या, पूरी दुनिया में आपके जितना सुखी और खुश और कोई नहीं हो सकता। राजा ने कहा, मंत्री, मैं जानता हूं कि आप मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन आपके इस जवाब से मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। आपके पास बेहिसाब दौलत है, उससे भी बढ़कर आपके पास ताकत और सत्ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी एक चुटकी बजाने पर हजारों सिपाही आपके लिए जान देने को तैयार है। आप नए नए कानून बना सकते हैं। अब इतनी सारी बातों के होने के बावजूद भी आपसे बढ़कर खुश भला कौन आदमी हो सकता है। राजा ने कहा, वह सब तो ठीक है, मैं खुश भी हूं, लेकिन मेरे राज्य में कोई मुझसे भी ज्यादा खुश है। इस बात का मुझे शक है और मैं अपनी इसी शंका को दूर करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप अपना यह शक दूर करना चाहते हैं तो आपको एक बार भेष बदलकर राज्य का दौरा करना चाहिए। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में आपसे बढ़कर कोई खुश है या नहीं। राजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मंत्री जी, आपका यह विचार तो बहुत ही अच्छा है। मैं खुद ही राज्य में घूमकर सब कुछ देखकर आता हूं। और इस तरह अपने मंत्री की सलाह पर राजा ने अपना भेष बदला और अपने से ज्यादा खुश इंसान की तलाश में अपने राज्य में घूमने लगा। राजा अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देने लगी। वह धुन सुनकर राजा सोचने लगा, बांसुरी की इतनी मीठी धुन भला कौन बजा सकता है। ये मधुर संगीत कौन पैदा कर रहा है। और फिर राजा उस झोपड़ी के पास जाकर खिड़की में से झांकने लगा तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वहां पर एक नौजवान बहुत ही शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और वह नौजवान बांसुरी बजा रहा था। राजा सोचने लगा कि यह नौजवान कौन है। देखने में तो यह बहुत ही गरीब लग रहा है और उसके चेहरे पर तो मुझसे भी ज्यादा शांति है। यह बिना किसी तकलीफ और परेशानी के बड़ी शांति से ये बांसुरी बजा रहा है। मैं चाहे जितना भी खुश हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आदमी मुझसे भी ज्यादा खुशी से जी रहा है। आखिर इसकी इस असली खुशी का कारण क्या है, ये मुझे पता करना ही पड़ेगा। और फिर उस नौजवान की खुशी का कारण जानने के लिए राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। खटके की आवाज सुनकर नौजवान ने बांसुरी छोड़कर दरवाजा खोला। सामने खड़ा आदमी कौन है, ये जाने बिना ही उस नौजवान ने कहा, आइए श्रीमान, घर के अंदर आ जाइए। क्या आप पानी पिएगे। झोपड़ी के अंदर आते ही राजा को उस नौजवान की गरीबी अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगी। इतनी गरीबी में भी वह नौजवान इतना खुश कैसे हो सकता है, ये सोचकर राजा हैरान था। और फिर नौजवान से कहने लगा, नौजवान, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से गुजर रहा था तो तुम्हारी बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर यहां पर आ गया। तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। नौजवान कहने लगा, मेरा नाम संतोष है और मैं एक कुम्हार हूं। मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाना मेरा काम है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि तुम बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है।
तुम्हारा जीवन कैसा बीत रहा है? एक के बाद एक राजा ने उस पर कई सवाल दाग दिए। नौजवान कहने लगा, मुझे कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं है श्रीमान। मैं हर रोज सुबह उठकर भगवान को याद करता हूँ और फिर पूजा करने के बाद मैं शहर की तरफ निकल जाता हूँ। जो भी मिट्टी के बर्तन मैंने बनाए होते हैं उन्हें बेचकर मैं पैसे कमा लेता हूँ। उसके बाद अपनी जरूरत के अनुसार खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। घर में आकर मैं खाना बनाता हूँ और फिर सोने से कुछ देर पहले तक मैं यह बांसुरी बजाता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है और मेरी हर समस्या का हल वह अपने आप ही कर देता है। फिर भला मुझे किस बात की परेशानी हो सकती है? आप ही बताइए। संतोष की बातें सुनकर राजा को उसकी खुशी का असली कारण समझ में आने लगा था। और फिर राजा वहां से निकलकर अपने महल में वापस आ गया और मंत्री को बुलाकर कहने लगा, मंत्री जी, जैसा कि आपने कहा था, मैं भेष बदलकर एक झोपड़ी में गया था। वहां पर एक नौजवान बिना किसी तकलीफ या परेशानी के बांसुरी बजा रहा था। देखने में वह ज्यादा खुश लग रहा था। हालांकि उसके पास न तो मेरे जैसे खूब धन था और न ही कोई दौलत। सिर्फ मिट्टी के बर्तन बेचने वाला वह नौजवान बिना किसी तकलीफ और परेशानी के अपना जीवन बिता रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने मुझसे झूठ कहा था मंत्री जी। मंत्री तुरंत बोला, बेशक उस समय वह बहुत ही खुश होगा, परंतु उसकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि जब बाजार में उसके मिट्टी के बर्तन बिक जाते होंगे तो वह खुश होता होगा। पर आपके पास जो खुशी है वह तो आखिर तक रहेगी। मैंने जो कहा था वह झूठ नहीं है बल्कि सच है। आप चाहे तो राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगवा दीजिए और फिर उस कुम्हार की जिंदगी में तकलीफ आ जाएगी। वह अपनी खुशी को गंवा बैठेगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। राजा ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसकी रोजगार सिर्फ मिट्टी के बर्तनों पर निर्भर है। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर रोक लगवा दीजिए। और फिर मंत्री की सलाह के अनुसार राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। अब संतोष के पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए कोई नहीं आता था, जिसकी वजह से अब संतोष के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। अब संतोष सोच में डूब गया था कि उसका गुजारा कैसे चलेगा। इसी सोच में वह चला जा रहा था कि तभी किसी के घर के सामने एक बूढ़े आदमी को उसने लकड़ियां काटते हुए देखा। उस बूढ़े आदमी को देखकर संतोष के मन में एक विचार आया और उसने बूढ़े आदमी से कहा, आप इतनी उम्र में यह तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? लाइए, ये लकड़ियां मैं काट देता हूं। आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लीजिए। बाबा ने कहा, बेजा, तुम क्यों तकलीफ लेते हो? बाबा जी, दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं यह लकड़ियां यूं ही नहीं काटने को कह रहा हूं। काम हो जाने के बाद मेरी मेहनत के मुताबिक आप जितनी भी मुझे मजदूरी देंगे मैं वह खुशी से ले लूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, फिर ठीक है। वैसे भी मजदूर न मिलने के कारण मुझे यह काम खुद ही करना पड़ रहा था। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए हो। बेटा, अब तुम हर रोज आकर मेरे लिए लकड़ियां काट दिया करो। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। ये कहकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी संतोष को सौंप दी। उस दिन से संतोष ने लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दिया और बदले में अपनी मजदूरी लेकर वह घर वापस आ जाता। खाना बनाकर खाने के बाद वह शांति से अपनी बांसुरी बजाकर अपना जीवन बिताने लगा। दूसरी तरफ राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब तो हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पाबंदी लग चुकी है। लोग इस कानून का पालन तो कर रहे हैं ना? मंत्री ने कहा, जी महाराज, हमने सारा इंतजाम बहुत ही सख्ती से किया है। बाजार में कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं खरीद सकता, तो फिर बर्तन बनाने वाले क्या करेंगे? अब तो राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। राजा ने कहा, अच्छा, तो फिर वह संतोष इस समय कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा, यह देखने की मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है। हमने उसकी रोजगार छीन ली। अब तो वह जरूर दुखी होकर बैठा होगा। मैं आज ही भेष बदलकर संतोष को देखकर आऊंगा, तब जाकर मुझे आपकी बातों पर यकीन होगा। ये कहकर राजा ने एक बार फिर से अपना भेष बदला और संतोष की झोपड़ी की तरफ चल दिया। जब राजा संतोष की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे फिर से वही बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। बांसुरी की धुन सुनकर राजा हैरान रह गया और झोपड़ी के अंदर गया। संतोष से कहने लगा, संतोष, अब तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो?
मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम कैसे हो? संतोष ने कहा। मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ श्रीमान, आप बताइए आप कैसे हैं? राजा बोला। मैं तो ठीक हूँ। अपने राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पाबंदी लग गई है ना, तो फिर तुम्हारी रोजगार कैसे चल रही है? तुम अपना जीवन कैसे गुजार रही हो? नौजवान ने कहा। सच कहा आपने, इस वजह से मुझे थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा। परंतु अब मैं लकड़ियां काटने का काम करता हूँ। इन्हीं पैसों से मैं अब खुशी खुशी जी रहा हूँ। भगवान की मेहरबानी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। संतोष की बातें सुनकर राजा को समझ में आ गया कि उसकी खुशी का असली कारण उसकी मेहनत है। राजा तुरंत वहां से निकलकर वापस अपने महल में आ गया। मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, मैं आज भी उस नौजवान से मिलकर आया हूं। वह आज भी बहुत ही खुश है, बल्कि पहले से ज्यादा आनंद में है। अब वह लकड़ियां काटकर उनसे मिलने वाले पैसों से खुशी से अपना जीवन गुजार रहा है। वह तो मुझसे भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और साथ ही बांसुरी की मीठी धुन भी बजा रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो कुछ भी कहा था वह झूठ साबित हुआ। मंत्री फिर से हंसते हुए कहने लगा, नहीं महाराज, ये खुशी भी उसके लिए सिर्फ कुछ ही समय की है। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हालात के बदलने पर वह अपनी खुशी को गंवा बैठेगा। आप ऐसा कीजिए कि राज्य में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा करने पर वह जरूर परेशान हो जाएगा। अगले ही दिन राज्य में ऐलान कर दिया गया कि नगर में पेड़ों की लकड़ियां काटकर बेचना एक गुनाह होगा। जब यह खबर संतोष को मिली तो वह सोचने लगा, अब मैं अपनी गुजारा कैसे चलाऊंगा। इसी सोच में जब वह अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि नगर के चौराहे पर एक आदमी मटके में पानी लेकर बैठा हुआ था और आने जाने वाले मुसाफिरों को वह पानी पिला रहा था। इसके बदले में मुसाफिर उस आदमी को कुछ न कुछ पैसे दे जाते थे। उसने जब यह देखा तो उसने भी एक मटका खरीदा और नगर के दूसरे चौराहे पर जाकर बैठ गया और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाने लगा। इसके बदले में लोग उसे कुछ न कुछ पैसे दे जाते। इस तरह से संतोष अपना जीवन बिताने लगा। दूसरी तरफ राजा एक बार फिर से संतोष के घर पहुंचा। वह देखना चाहता था कि इस बार संतोष की हालत कैसी है। लेकिन वह संतोष के घर पहुंचा तो संतोष फिर से वही मधुर बांसुरी की धुन बजा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजा यह देखकर हैरान था। उसने संतोष से पूछा, भाई, मैंने तो सुना था कि राजा ने लकड़ियों के काटने पर पाबंदी लगा दी है, तो फिर तुम इतने खुश कैसे हो? संतोष ने राजा को बताया कि अब उसने चौराहे पर राहगीरों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया है। राजा जब वापस अपने महल में पहुंचा तो उसने मंत्री को बुलाकर सारी बात उसे बताते हुए कहा, मंत्री जी, अब आपकी दूसरी तरकीब भी काम में नहीं आई। इस तरह से तो वह नौजवान अपनी रोजगार के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। इस बार आप उसे महल के अंदर पहरेदारी का काम दे दीजिए। यहाँ पर उसे जो तकलीफें होंगी, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वह अपनी खुशी को गंवा बैठेगा। राजा ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप चाहते हो कि मैं उसे और भी परखूं। ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। उसे हमारे महल में लाया जाए और महल के काम पर लगा दिया जाए। अगले दिन कुछ सिपाही संतोष की झोपड़ी में पहुंच गए और कहने लगे, नौजवान, तुम्हें एक बढ़िया मौका मिल गया है। राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें राजमहल के पहरेदारों में शामिल कर लिया जाए। तुम इसी समय हमारे साथ चलो। ये सुनकर संतोष हैरान था और कहने लगा, मुझे राज दरबार में किसी भी तरह के काम की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया है, मैं उसी से अपना जीवन खुशहाली से जीता आ रहा हूं। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। सिपाही बोले, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने राजा के दिए हुए आदेश को नकारा तो यह राजा का अपमान होगा और इसके बदले वह तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकता है। इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप हमारे साथ चलो। और फिर उसकी बात अनसुनी करके सिपाही उसे जबरदस्ती उठाकर महल में ले गए और उसे पहरेदार बनाकर महल में खड़ा कर दिया गया। इस नए काम में संतोष को हर महीने तनख्वाह दी जानी थी, लेकिन रोज की मजदूरी अब उसे नहीं मिलने वाली थी। वह सोचने लगा, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं मजदूरी करके हर रोज पैसे कमा लेता था और हर रोज कुछ न कुछ पकाकर खा लेता था।
परंतु यहाँ पर तो मुझे महीने की आखिर में तनख्वाह मिलेगी, तो फिर मेरा रोज का गुजारा कैसे चलेगा? अब रोज के खर्चे पूरे करने के लिए उसके हाथ में पैसे नहीं थे। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं अपनी कमर पर लटकी हुई इस तलवार को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लूं। और फिर संतोष एक साहूकार के पास गया। कहने लगा, सेठ जी, यह तलवार आप अपने पास गिरवी रख लीजिए। इसके बदले में आप मुझे कुछ रकम दे दीजिए, ताकि मैं रोज कुछ न कुछ खा पी सकूं। जब मुझे महीने की आखिर में तनख्वाह मिल जाएगी, तो मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित आपको लौटाकर अपनी तलवार ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सके तो मैं तलवार बेचकर अपनी रकम वसूल कर लूंगा। और फिर संतोष व्यापारी से रकम लेकर अपनी जरूरत के अनुसार खाने पीने का राशन इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इसके बाद संतोष को इस बात का एहसास हुआ कि अगर महल में किसी को पता लग गया कि उसके पास तलवार नहीं है, तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर संतोष एक बढ़ई के पास गया और उससे लकड़ी की तलवार बनवाकर उसे म्यान में डालकर अपनी कमर में लटका लिया। अब संतोष अपना जीवन कैसे बिता रहा था, ये देखने के लिए एक दिन राजा संतोष की झोपड़ी के पास गया। जब उसने संतोष की झोपड़ी में से बांसुरी की मीठी धुन सुनी, तो राजा हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर ये कैसे हो गया? चाहे जो भी हो जाए, यह आदमी हमेशा खुश रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी खुशी का असली कारण क्या है। राजा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने महल में वापस लौट गया और मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, वह नौजवान संतोष तो अभी भी इतना खुश कैसे है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हमने तो उसकी रोजगार में रुकावट डाली, फिर उसे महल में बुलवाकर पहरेदारी के काम पर लगवा दिया, परंतु आज भी वह नौजवान बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वह खुशी और वह शांति नहीं है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इतना खुश कैसे है? मंत्री ने कहा, महाराज, अगर अब भी वह नौजवान खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, तो हो सकता है कि उसने आज तक कोई गुनाह न किया हो, न ही कोई ऐसा काम किया हो जो उसे गलत लगता हो, जिसका उसे पछतावा हो। इसलिए महाराज, अगर हम संतोष के हाथों किसी को मौत की सजा दिलवाए, तो फिर उसे भी लगेगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है और अपराध के कारण वह अपनी खुशी जरूर ही खो बैठेगा। इसलिए महाराज, संतोष को यह आदेश दिया जाए कि वह किसी गुनाहगार को मौत की सजा दे। इसके बाद उसे तकलीफ होगी, फिर देखना वह कैसे अपनी खुशी को गंवा देगा। और फिर राजा के आदेश पर अगले दिन सुबह ही संतोष को एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां पर एक गुनाहगार खड़ा था। उसके एक तरफ पहरेदारों का मुखिया खड़ा था और यह सब देखने के लिए कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे। फिर मुखिया पहरेदार ने संतोष से कहा, इस गुनाहगार को राजा ने मौत की सजा दी है, अब तुम अपनी तलवार निकालो और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। यह आदेश सुनकर संतोष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी तलवार तो लकड़ी की थी और लकड़ी की तलवार से वह एक गुनाहगार की गर्दन कैसे काट सकता था। परंतु अगर तलवार असली भी होती तो उसमें इतनी हिम्मत कहां से आती। वह सोचने लगा कि अगर यह सच्चाई सबके सामने आ गई तो राजा कहीं उसकी गर्दन ही न कटवा दे। संतोष पहरेदार से कहने लगा, इस आदमी ने क्या गुनाह किया है ये मुझे नहीं मालूम, फिर भी यह काम मुझे ही करने के लिए क्यों कहा गया है, किसी और को क्यों नहीं? पहरेदार उसे डांटते हुए कहने लगा, इसने जो कुछ भी किया हो तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हें तो हर हाल में राजा के आदेश का पालन करना होगा और इसे मौत के घाट उतारना होगा। चुपचाप तुम अपना काम करो, समझे? पहरेदार की ऐसी सख्ती देखकर संतोष सोचने लगा, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं एक बहुत ही दुखद काम करने जा रहा हूं। अगर यह गुनाहगार बेकसूर है तो मेरी यह तलवार लकड़ी की बन जाए। जब वह ऊंची आवाज में ऐसी प्रार्थना करने लगा तो सभी की नजरें उसी पर टिक गईं और फिर उसने एक झटके से अपनी तलवार म्यान से निकालकर आसमान की तरफ उठा दी। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उसकी तलवार लकड़ी की तलवार बन चुकी थी। पहरेदार भी यह नजारा देखकर दंग रह गया। वह उसी समय दौड़ता हुआ राजा के पास गया और सारी बात उसने राजा को पूरे विस्तार से बता दी।
राजा को भी इस बात पर हैरानी हुई और साथ ही साथ उसे कुछ शक भी हुआ। उसने तुरंत संतोष को अपने पास बुलाया और कहने लगा, संतोष, पहले तुम मुझे यह बताओ कि यह सब क्या हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो तलवार थी वह लकड़ी की कैसे बन गई? आज राजा को पहली बार अपने सामने देखकर संतोष समझ गया कि जो आदमी भेष बदलकर उसकी झोपड़ी में आता था वह कोई और नहीं बल्कि राजा ही था। तब संतोष ने सारी बात सच सच राजा को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम यह तलवार साहूकार के पास गिरवी रख कर आए हो। खैर, यह सब तो ठीक है, लेकिन बिना किसी परेशानी के तुम अपना जीवन कैसे बिता रहे हो? मैंने तुम्हें कई तरीकों से परखा, परंतु तुम बिल्कुल भी नहीं टूटे। मैं भी तुम्हारी तरह शांत और खुश क्यों नहीं हो सकता? तब संतोष ने कहा, महाराज, मेरी खुशी का कारण है मेरा भगवान पर अटूट यकीन। मुझे बीते हुए समय का न तो कोई दुख है और न ही आने वाले समय की कोई चिंता। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे वर्तमान में रहने की शक्ति मिले और मैं अपना काम पूरी मेहनत से करूं। जो भी पैसे मिलते हैं मैं उनसे खाने पीने का सामान लेकर आता हूं। जब रात हो जाती है तो दिन की सारी थकावट और सारी चिंताएं मैं घर के बाहर छोड़कर चैन की बांसुरी बजाता हूं और फिर आराम से सो जाता हूं। अगले दिन सुबह एक बार फिर से मैं पूरे जोश के साथ मेहनत करता हूं। इसीलिए महाराज, मैं हमेशा खुश रहता हूं। तब राजा ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें खुश रहने के लिए न तो धन की जरूरत है और न ही दौलत की। जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसी में खुश हो। आज से तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी काम आता है तुम वही करके एक खुशहाल जीवन जियो। संतोष की खुशी का असली कारण जानने के बाद राजा पर उसकी बातों का बहुत ही असर हुआ। राजा ने संतोष को इनाम में कुछ सोने के सिक्के दिए और उसे विदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने भी अपने जीवन की सभी बेकार की चिंताओं को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी खुशी दौलत या किसी बड़े पद में छुपी हुई है, लेकिन असली खुशी अपने काम को दिल लगाकर करने में और भगवान पर भरोसा रखने में है। सवाल यह नहीं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि जो भी हमारे पास है क्या हम उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी में सच्चा सुख है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बरसों पुरानी बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव में बंसी नाम का एक नौजवान रहता था जो पेशे से मूर्तिकार था। बंसी अपने हुनर से मूर्तियां बनाता था। उसकी कला में कुछ तो खास बात थी, लेकिन लोग उसके हुनर को पहचान नहीं पाते थे। किसी को भी उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बंसी बाजार में मूर्तियां बेच रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आया और कहने लगा, अरे भाई, क्या बकवास मूर्तियां बेचते हो तुम? कभी तुमने अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों को देखा भी है? मुझे तो तुम्हारी मूर्तियां देखकर गुस्सा आने लगता है। बंसी बोला, भैया, अगर मूर्तियां नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, कम से कम मेरी कला का अपमान तो मत करो। वो आदमी बोला, अरे वाह वाह, कला का अपमान? अरे भैया, अपमान तो उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो। पहले तुम कलाकार तो ठीक से बन जाओ। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। बंसी निराश होते हुए खुद से बोला, कला का अपमान करने वालों को मैं क्या समझाऊं? मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कोई मेरी मूर्तियों को नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। बंसी निराश होकर अपनी मूर्तियां लेकर घर चला आया। वह घर के एक कोने में बैठकर सोचने लगा। तभी वहां पर गौरी आ गई, जिसे बंसी बहुत प्यार करता था। वह बंसी से कहने लगी, बंसी, पिताजी मेरा ब्याह किसी और के साथ तय कर रहे हैं। बंसी बोला, अरे गौरी, तुम्हारे पिता तो जानते हैं ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तो फिर तुम्हारे पिता तुम्हारा ब्याह किसी और से कैसे करवा सकते हैं? गौरी ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मूर्तियों के काम को तुम छोड़ दो, किसी और काम में अपना मन लगाओ, लेकिन तुम तो सिर्फ मूर्तियां ही बनाते हो।
पिताजी, मेरा ब्याह जिस किसान से करवा रहे हैं उसके पास तो बहुत सारी जमीन है। बंसी बोला, अरे गौरी, मैं एक मूर्तिकार हूं, मेरे पिता भी मूर्तिकार थे। तुम शायद जानती नहीं, मेरे हाथों में जादू है, जादू। गौरी ने कहा, मैं समझती हूं बंसी, तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे। कान खोलकर सुन लो, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। गौरी कड़वाहट से यह कहकर वहां से चली गई। अगली सुबह बंसी गौरी के पिता के पास गया, जो कि उस गांव के मुखिया थे। मुखिया बंसी को देखते ही कहने लगे, अरे बंसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। बंसी बोला, मुखिया जी, मैं आपकी बेटी गौरी से प्रेम करता हूं। मुखिया ने कहा, हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन तुम जानते हो कि प्रेम से पेट नहीं भरता। तुम पूरा दिन बाजार में अपनी मूर्तियां बेचते फिरते हो, लेकिन किसी को भी तुम्हारी मूर्तियां देखना तक पसंद नहीं है, खरीदना तो दूर की बात है। बंसी ने कहा, मुखिया जी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी मूर्तियां एक ना एक दिन जरूर बिकेंगी। मेरी किस्मत अवश्य बदलेगी, बस कला का सही सम्मान मिलने की देर है। मुखिया ने कुछ पल तक सोचा और फिर बोला, ठीक है बंसी, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने में अगर तुम 1000 सोने की मुद्राएं कमाकर दिखा सको तो मैं तुम्हारी और गौरी की शादी को मंजूरी दे दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है। तभी गौरी वहां पर आ गई और गुस्से में कहने लगी, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं। बंसी भला 1 महीने में 1000 सोने की मुद्राएं कैसे कमा पाएगा। मुखिया बोला, गौरी, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण ही उसे एक मौका दे रहा हूं। अगर वह इस चुनौती में सफल हो गया तो मैं उसकी कला और उसकी मेहनत को मान जाऊंगा। तभी बंसी ने कहा, मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं 1 महीने के अंदर अंदर 1000 सोने की मुद्राएं कमाकर दिखाऊंगा, यह मेरा आपसे वादा है। मुखिया बोला, हाँ हाँ, देखते हैं, लेकिन बंसी, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। अगले दिन बंसी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार में चला गया। वह सुबह से लेकर शाम तक वहां पर बैठा रहा, लेकिन उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। बंसी फिर निराश होते हुए कहने लगा, आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बंसी उदास मन से अपनी मूर्तियों को समेटकर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक आदमी आ पहुंचा और कहने लगा, भैया, मुझे एक मूर्ति दे देना, और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आ जाए। वो क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, मैं सोच रहा हूं कि उसे एक मूर्ति भेंट में दे देता हूं। बंसी यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने एक सुंदर सी मूर्ति उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने कुछ पैसे बंसी को अपनी इच्छा से पकड़ा दिए और फिर वहां से चला गया। बंसी खुश होते हुए बोला, अरे, कुछ तो बिक्री हुई आज। इतना कहकर बंसी घर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आ गया। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता था। वह आदमी बोला, भैया, क्या तुम मुझसे यह तोता खरीदोगे। बंसी मुस्कुराने लगा और बोला, तुम इस गांव के नहीं लगते। वो आदमी बोला, अरे हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं दूसरे गांव का आदमी हूं। बंसी ने कहा, हाँ, अगर तुम इस गांव के आदमी होते तो मुझे इस तोते को खरीदने की बात बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी हालत अच्छी तरह से जानते हैं। वह आदमी बंसी की बात सुनकर उदास होते हुए बोला, सुबह से लेकर शाम तक हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हो, लेकिन कोई भी मेरे इस सुंदर तोते को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप एक काम करो ना भाई, ये तोता आप ही खरीद लीजिए। आपके पास जो कुछ भी है आप मुझे दे दीजिए, मुझे धन की बहुत ही जरूरत है। ये सुनकर बंसी चौंक गया और पूछने लगा, आखिर तुम इस तोते को बेचना क्यों चाहते हो भैया। वो आदमी बोला, ये तोता मेरा नहीं है। वो क्या है ना, कुछ समय पहले मैं एक साधु बाबा के पास गया था और उनसे मैंने कहा था कि बाबा, कुछ ऐसा करिश्मा कीजिए जिससे मैं धनवान बन जाऊं। तो साधु बाबा ने मुझे यह तोता पकड़ा दिया था और कहा था कि यह तोता तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तब से लेकर अब तक मैं अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहा हूं, और भैया, इंतजार करते करते मैं थक गया हूं। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत बदलेगी। बंसी तोते की ओर देखने लगा। तोता बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। तोते की आंखों में एक उदासी थी। बंसी को जो भी पैसे मिले थे उस आदमी को देकर कहने लगा, भैया,
देखो, आज सुबह से मेरी बस यही कमाई हुई है। अगर इतने पैसों में तुम्हारा काम चल जाए तो तुम यह ले लो, और हाँ, तुम चाहो तो अपने तोते को भी अपने साथ ले जाओ। उस आदमी ने तुरंत पैसे ले लिए और बंसी से कहने लगा, अरे नहीं भैया, तोते को तुम ही रख लो, मैं इसका क्या करूंगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। बंसी उस पिंजरे में बंद तोते को लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन बंसी उस दिन जब घर पर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। उसके हाथ में बस वह तोता था जिसे वह आदमी जबरदस्ती देकर चला गया था। बंसी तोते से बोला, मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ये ऊपर से वह आदमी मुझे जबरदस्ती तुम्हें देकर चला गया। अब बताओ भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। तभी वह तोता बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे नए मालिक हो, वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं लगी। तोते के मुंह से इतनी साफ भाषा सुनकर बंसी चौंक गया और कहने लगा, अरे तोते, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने कोई तोता बोल रहा है या फिर कोई इंसान। तोता बोला, हाँ, मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मुझे एक बहुत ही भले इंसान लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि वह एक बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत ही नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखा करता था। तोते की बात सुनकर बंसी उदास हो गया और कहने लगा, वैसे तोता भाई, मैं रातों रात धनवान बनने के सपने तो नहीं देखता, लेकिन हालात अब मुझे ऐसे सपने देखने पर मजबूर कर रहे हैं। और फिर बंसी ने अपने जीवन की सारी घटनाएं उस तोते को बता दी। तोते ने कहा, तुम एक अच्छे कलाकार हो, और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 सोने की मुद्राएं कमाने की हामी भरी है ना, वह भी बहुत ही हिम्मत की बात है। देखना, तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। बंसी बोला, अरे क्या सफल हो जाऊंगा, मुझे तो अपनी सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तोते ने कहा, अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी कला और भी ज्यादा निखर जाएगी, और हाँ, फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदने लगेंगे, देख लेना। यह सुनकर बंसी हैरान रह गया और बोला, क्या तोते, मतलब तू मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानता है? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं। बंसी ने पूछा, एक बात तो बता तोते, उस साधु ने तुझे उस आदमी को क्यों दे दिया? तोते ने जवाब दिया, साधु की बात तो साधु ही जाने, मुझे नहीं पता। अगले दिन सुबह होते ही तोता बंसी को मूर्तियों की कुछ बारीकियों के बारे में बताने लगा। बंसी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कुछ ही देर में एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर दी। अपनी मूर्ति को देखकर बंसी खुद भी हैरान था और कहने लगा, अरे वाह वाह, यह तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। तोता बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा। चलो अब बाजार चलते हैं। बंसी और तोता मिलकर और मूर्ति लेकर बाजार में गए। कुछ ही देर में एक ग्राहक वहां पर आया जिसने अच्छे दामों में वह मूर्ति खरीद ली। खुश होकर बंसी घर लौट आया। उसने अच्छा सा खाना बनाया और कुछ खाना तोते के सामने रखते हुए बोला, अरे ये लो तोते, थोड़ा सा तुम भी खा लो, थोड़ा मैं खाता हूं। आज की कमाई तुम्हारी वजह से जो हुई है। तोता बोला, मैंने तो बस तुम्हें अभी थोड़ी सी बारीकियां ही बताई हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। बंसी बोला, हाँ हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है, मेरी किस्मत अवश्य बदल जाएगी। उस दिन के बाद से तोता रोज बंसी को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगा। बंसी की कला दिन प्रतिदिन निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई। एक दिन की बात है, बंसी उदास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तब तोते ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम कुछ परेशान लगते हो? बंसी बोला, मुखिया जी ने मुझे केवल 1 महीने का समय दिया था, उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 सोने की मुद्राएं ही जमा कर पाया हो। बाकी की 980 सोने की मुद्राएं अभी जमा करनी बाकी है। जब तोते ने यह बात सुनी तो उसने बंसी के मन में हिम्मत जगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बंसी, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर तुम वह तरीका करोगे तो न सिर्फ 1000 सोने की मुद्राएं बल्कि 1 लाख सोने की मुद्राएं भी कमा सकते हो। बंसी ने कहा, यह भला कैसे मुमकिन हो सकता है? तोते ने बताया, मुमकिन है, बस तुम मेरी बात मानो। बंसी इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा,
हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक शर्त और रखी थी कि वह 1000 सोने की मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बेचकर ही कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो मुझे माफ करना। तोता कहने लगा, मेरा तरीका भी मूर्ति से ही जुड़ा हुआ है। मैं जिस खास मूर्ति की बात कर रहा हूं ना, अगर तुम उसे वैसे का वैसा ही बनाओगे और जहां मैं कहूंगा वहां लेकर चलोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वह मूर्ति बहुत ज्यादा कीमत पर बिकेगी। बंसी ने कहा, ठीक है। फिर तोता बताने लगा कि किस तरह की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत करके बंसी ने एक सुंदर राजकुमार की मूर्ति तैयार कर दी। बंसी अपने द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखकर हैरान होते हुए कहने लगा, अरे, ये मूर्ति तो सचमुच किसी राजकुमार जैसी लगती है। तोते, क्या तुमने इस राजकुमार को कभी देखा है? तोता बोला, ओहो, तुम वह सब छोड़ो। अब तुम इस मूर्ति को लेकर विशालगढ़ के राजा सुखसेन के दरबार में जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बंसी तैयार हुआ और मूर्ति को लेकर तोते के साथ विशालगढ़ की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों के बाद बंसी राज दरबार में खड़ा था। सामने राजा सुखसेन सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? बंसी बोला, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक मूर्तिकार हूं और मेरा नाम बंसी है। मैंने आपके लिए एक खास मूर्ति बनाई है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे और मुझे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में देंगे। राजा बोला, अच्छा, ऐसा क्या है उस मूर्ति में? चलो दिखाओ तो सही। बंसी ने धीरे से मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया। राजा सुखसेन की आंखें मूर्ति को देखकर भर आईं, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में हुए और कहने लगे, तुमने इस मूर्ति को किसके कहने पर बनाया है? क्या तुम इसे पहचानते हो? बंसी बोला, माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। राजा ने पूछा, क्या तुम कभी इससे मिले हो? साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं नहीं महाराज, मैं तो इनसे कभी नहीं मिला। राजा बोला, अरे, तो फिर तुमने इनकी हूबहू मूर्ति कैसे बना ली? तोता, जो अब तक चुप बैठा था, बंसी के कान में फुसफुसाया, मेरा नाम मत लेना। बस यही कहना कि राजकुमार तुम्हारे सपने में आया था और उसने कहा था कि राजा सुखसेन मूर्ख है। मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता दूर हो जाएगी। बंसी तोते से बोला, यह तो क्या बकवास कर रहा है, मरवाएगा क्या? तोते ने कहा, अरे, अगर सोने की मुद्राएं चाहिए तो वही कहो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। राजा फिर से बोला, सच सच बताओ कि तुमने यह मूर्ति क्यों बनाई है? बंसी घबराते हुए बोला, महाराज, कल रात को राजकुमार मेरे सपने में आया था। उसने मुझसे कहा था कि राजा सुखसेन मूर्ख है। मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता खत्म हो जाएगी। ये सुनकर राजा सुखसेन का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। अरे मूर्ख, तू जानता भी है कि तूने आखिरकार किसकी मूर्ति बनाई है? राजा ने गुस्से में सैनिकों की ओर देखा और कहा, सैनिकों, इस मूर्ख को तुरंत जेल में डाल दो। फिर बंसी को तोते के साथ जेल में डाल दिया गया। रात भर वह बेचैनी से जागता रहा और तोते से कहता रहा, तोते, तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा। वाह, क्या इनाम मिला है। देखो, राजा सुखसेन ने मुझे सीधा जेल में डलवा दिया। अब मैं क्या करूं? तोते ने कहा, अरे, तुम घबराते बहुत हो। चिंता मत करो, तुम मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें इनाम जरूर मिल जाएगा। बंसी बोला, हे भगवान, मैं ही मूर्ख था जो इस तोते की बातों में आ गया। बंसी ने सारी रात तोते से बात नहीं की। अगली सुबह एक सैनिक जेल में आया और बंसी से कहने लगा, चलो बाहर चलो, राजा सुखसेन ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। बंसी चुपचाप दरबार में पहुंच गया। राजा बोला, कल तुमने जो मूर्ति हमें दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वह मूर्ति किसकी है? तुम्हारे सपने में जो आया था वह मेरा छोटा भाई था। उसने सपने में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूं और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तभी मुझे थोड़ी अक्ल आएगी। बोलो, यही कहा था ना? बंसी बोला, महाराज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने मूर्ति किसी राजकुमार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। राजा बोला, मूर्ख, वह मूर्ति मेरे छोटे भाई बलराम की थी, जो कई दिनों से लापता है। मैंने उसकी तलाश पूरे राज्य और जंगल में करवा ली, मगर उसका कहीं कुछ भी नहीं पता चला। बंसी बोला, महाराज,
मुझे सच में नहीं मालूम था कि वह आपके भाई की मूर्ति है। तो फिर तुमने यह क्यों कहा कि मेरे भाई ने सपने में आकर तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूं? यह शब्द वही है जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से यह बता दो कि तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहां पर देखा था। अगर नहीं बताया तो अभी अभी मैं तुझे फांसी पर लटकवा दूंगा। बंसी हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। न तो मैं आपके भाई को जानता हूं और न ही आपको और आप दोनों के बीच में होने वाली बातों को भला मैं कैसे जान सकता हूं। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने इस तोते को खरीदा था। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी बताई गई आकृति की मैं एक मूर्ति बनाऊं और वह मूर्ति मैं आपको दिखाऊं। यह कहता था कि आप मूर्ति देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा हैरत से बोला, क्या तुम इस तोते की बात कर रहे हो? बंसी बोला, जी हाँ महाराज, ये तोता इंसानों की भाषा में बात करता है। कल यह मुझसे कह रहा था कि इसका नाम मत लेना, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा कि यह सब सपने वाली बात कहने के लिए मुझे इस तोते ने कहा था। राजा सुखसेन तोते की तरफ देखकर हैरान होकर कहने लगा, क्यों तोते, क्या यह सच बोल रहा है? तोता बोला, हाँ, यह सच कहता है। राजा ने फिर से कहा, क्या तूने मेरे भाई को कहीं देखा है? तोता बोला, हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। फिर चाहे तुम बंसी को मार ही क्यों न दो। बंसी तोते की यह बात सुनकर डर के मारे कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिएगा। राजा गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया। मूर्ख तोते, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं, बता तूने मेरे भाई को कहां देखा है, बोल जल्दी। तोते ने कहा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। तुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, मूर्ख कहीं का। ये सुनते ही राजा सुखसेन ने अपनी तलवार निकाल ली और तोते पर वार कर दिया। उसी पल तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजा सुखसेन यह देखकर हैरान रह गया और बोला, बलराम, बलराम, यह तुम हो? यह सब क्या था बलराम? राजकुमार बलराम ने कहा, बड़े भाई, श्राप से मुक्त होने के लिए यही एक तरीका था। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था तो गलती से मैंने एक तोते के जोड़े पर तीर चला दिया था। उन दोनों तोतों में से एक तोता मर गया। उस समय वहां पर एक साधु महाराज बैठे थे। उन्होंने मुझे यह सब करते हुए देख लिया और गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैंने बेगुनाह तोतों की हत्या की है। मैं भी तोता बन जाऊं? जब मैंने साधु महाराज से माफी मांगी, मैं कहने लगा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरे बड़े भैया भी हमेशा मुझे शिकार करने से मना करते थे। वो भी कहते थे कि बेगुनाह जानवरों को मारना ठीक बात नहीं है। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मैं यह पाप न करता। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब साधु महाराज ने कहा, जब तेरा बड़ा भाई तोते के रूप में तुझे मारने के लिए तुझ पर वार करेगा, बस उसी समय तू फिर से इंसान के रूप में आ जाएगा। उसके बाद मैं साधु महाराज के श्राप से एक तोता बन गया और उन्होंने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद एक आदमी साधु महाराज को मिला तो साधु महाराज ने मुझे उस आदमी को सौंप दिया। उस आदमी ने मुझे बंसी को बेच दिया। जब मुझे पता चला कि बंसी एक मूर्तिकार है तो मैंने यह योजना बना ली। मैंने बंसी से खुद की मूर्ति बनवाई और बंसी को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था, ताकि आपको मेरी याद आ जाए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में बंसी को जेल में बंद करवा देंगे और मैं यह भी जानता था कि बंसी डर जाएगा और वह यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा कहने के लिए बोला था, और जब आप तोते के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ कड़वे शब्द कहूंगा तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार कर देंगे। उसी पल मेरा श्राप टूट जाएगा। भैया, बस यही थी मेरी पूरी कहानी। राजा सुखसेन ने खुशी से बलराम को अपने गले से लगा लिया। राजा कहने लगा, भाई बलराम, मैं सच में मूर्ख था। राजकुमार बलराम बोला, मुझे माफ कीजिए भैया, और बंसी, तुम भी मुझे माफ कर दो। बंसी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, इसके लिए मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 लाख सोने की मुद्राएं उपहार में देता हूं। और फिर राजकुमार ने बड़ी ही खुशी से बंसी को 2 लाख सोने की मुद्राएं भेंट में दे दी। बंसी सोने की मुद्राएं लेकर वहां से खुशी खुशी विदा हुआ और तुरंत मुखिया जी के घर पहुंचा। उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। मुखिया ने खुश होकर अपनी बेटी गौरी का ब्याह बंसी से करवा दिया और इस प्रकार
बंसी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब बंसी अपनी पत्नी गौरी के साथ सुख से जीवन बिता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके हुनर, मेहनत और ईमानदारी से होती है, न कि उसकी दौलत से। जब हम अपनी लगन पर भरोसा रखते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। ये कहानी है दो सीधे सादे भाइयों की, एक बहुत ही चतुर औरत की और दो ऐसे डाकुओं की जिनकी अक्ल घुटनों में थी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव था निर्मलपुर। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपने बड़े भाई केशव के संग रहा करता था। माँ बाप का साया तो बचपन में ही सर से उठ गया था, तो दोनों भाइयों ने बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी की गठरी उठा ली थी। बचपन की वो खेल कूद, वो मौज मस्ती क्या होती है, ये दोनों भाई कभी जान ही नहीं पाए। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो साग सब्जी उगाकर गांव में बेच आते थे और उसी से दोनों का गुजारा चल जाता था। वक्त बीता और दोनों भाई जवान हो गए। घर में सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था कि एक दिन छोटे भाई अर्जुन ने अपने बड़े भाई केशव से कहा, भैया, हम कब तक अपने हाथ से रोटियां सेकते रहेंगे? इन रोटियों में वो स्वाद कभी नहीं आता जो माँ के हाथों की बनी रोटियों में था। सच ही कहते हैं, औरत के हाथ में तो जादू होता है। वो रूखा सूखा भी बना दे तो हमारे पकवानों से अच्छा लगता है। मेरी मानो तो तुम्हें अब ब्याह कर लेना चाहिए। घर में एक औरत तो होनी ही चाहिए जो हम भाइयों के खेत से थक हार कर आने पर प्यार से 2 रोटियां खिला दे। केशव बोला, भाई, तेरी बात तो 100 आने सच है, पर हम इतने गरीब हैं कि हमें अपनी बेटी देगा कौन? लोग तो अपनी बेटी उसी घर में ब्याहते हैं जहां वो रानी बनकर रहे, उसे कोई दुख ना हो। अर्जुन बोला, भैया, ये तो बस लोगों का सोचना है। अगर उनकी बेटी ही सुखी न रहना चाहे तो वो क्या कर लेंगे? तुम रामा को ही देख लो। घर में सब सुख है, फिर भी उसकी पत्नी हरदम उस पर ऐसे भिनभिनाती रहती है जैसे कोई मक्खी काट रही हो। कभी प्यार से 2 बोल नहीं बोलती। और वहीं गणेश को देखो, बेचारा कितना गरीब है, पर उसकी पत्नी तो बादशाह की तरह रहती है। उसे कभी गरीबी का एहसास तक नहीं होने देती, थोड़े में ही खुश रहती है। इस दुनिया में पैसे से बड़ा तो प्यार है। जहां प्यार मिल जाए वहां औरत खुद को सबसे अमीर समझती है। केशव ने हंसकर कहा, अर्जुन, तू तो बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा है। ये सब कहां से सीखा है तूने? अर्जुन बोला, पड़ोस वाले पंडित जी रोज अपनी पड़ोसनों को यही समझाते हैं, पर वो सब कहती है, जाओ जाओ अपनी पंडिताइन को समझाओ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। वो पड़ोसने भले उनकी बात न समझे, पर मैं सब समझ जाता हूं। वो तो पंडित जी को इसलिए ऐसा बोल देती है ताकि कहीं उन्हें दक्षिणा न देनी पड़ जाए। कुछ भी कहो, पंडित जी बातें तो पते की करते हैं, पर उनकी पंडिताइन उनकी कोई इज्जत नहीं करती। हरदम उन पर चिल्लाती रहती है, पर वो बेचारे कभी अपनी पत्नी को पलटकर जवाब नहीं देते। केशव ने कहा, जब तू इतना ही चाहता है कि घर में औरत आए तो तू ही क्यों नहीं ब्याह कर लेता? अर्जुन बोला, उससे तुम्हारा क्या भला होगा? तुम तो अकेले के अकेले ही रह जाओगे। ऊपर से मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। तुम पहले की तरह खुलेआम घर में नहीं घुस पाओगे। दरवाजे पर बैठकर किसी भोले की तरह आवाज लगानी पड़ेगी, अर्जुन पानी लाओ, अर्जुन खाना लाओ, अर्जुन हुक्का लाओ। अरे, जब तुम ब्याह कर लोगे तो हम दोनों की ही मुश्किल हल हो जाएगी। भाभी मुझसे थोड़ा शर्माएगी तो वो तुम्हें भी खाना खिलाएगी और मुझे भी, और मेरे लिए घर में आना जाना भी बंद नहीं होगा। केशव बोला, चल ठीक है, तू ही मेरा ब्याह पक्का करा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने कहा, जल्दी ही कोई जुगाड़ करता हो। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि भाई का ब्याह कराए तो कैसे, किस लड़की से जाकर कहे कि मेरे भाई से ब्याह कर लो। अपने गांव में तो भाई का रिश्ता होना मुश्किल था। उसने देखा था कि पास के जंगल में दूसरे गांव की लड़कियां लकड़ी और घास काटने आती है। उनमें ब्याही कुंवारी सब होती थी। उसने सोचा कि उन्हीं लड़कियों से बात करनी चाहिए। वो भाई से बोला, तुम आज खेत का काम देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ लगाकर आता हूं। भाई से आज्ञा लेकर अर्जुन जंगल की तरफ निकल गया। उस दिन जंगल में कुछ कुंवारी लड़कियां बड़े ही जोश में घास काटने आई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी घास काट ली।
अब 4-5 लड़कियों के झुंड में अर्जुन किससे बात करे, किसकी हिम्मत करे कि कह दे मेरे भाई से ब्याह कर लो, मेरी भाभी बन जाओ। वो बेचारा दूर खड़ा बस उन्हें घास काटते देखता रहा। लड़कियां भी जंगल में बड़ी होशियारी से जाती थी, हमेशा झुंड में रहती थी ताकि किसी एक पर मुसीबत आए तो सब मिलकर सामना कर सके। उन्हें जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी जानवरों का डर था। उनके पास हमेशा तेज धार वाला हंसिया रहता था। उनमें से एक लड़की ने देख लिया कि एक जवान लड़का दूर से उन्हें घूर रहा है। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, पर उसे क्या पता कि हम अकेली नहीं है। जरा भी हरकत की तो आज उसकी खाल उधड़ जाएगी। उस लड़की ने अपनी सहेलियों को उस लड़के की हरकत के बारे में बताया तो सब की सब चौकन्नी हो गई। उन्होंने देख लिया कि लड़का अकेला ही है, उसके साथ कोई और नहीं है। तो एक बोली, आज अगर इसे ऐसे ही जाने दिया तो कल ये 2-4 और लड़कों को ले आएगा और हमें घूरता रहेगा। आज ही इसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि याद रखिएगा। एक लड़की ने दूसरी को उपाय सुझाया, तुम पास वाले तालाब में नहाने के लिए अकेले जाओ। अगर वो मन चला होगा तो तुम्हें छेड़ने के लिए तालाब तक जरूर आएगा। उसके बाद हम सब मिलकर उसे इतना पीटेंगी कि वो जंगल में आना ही भूल जाएगा। तो एक लड़की सच में तालाब में नहाने के लिए उतर गई। तालाब थोड़ा दूर था। अर्जुन ने देखा कि एक लड़की अकेली होकर तालाब की तरफ जा रही है। उसने सोचा, अकेली लड़की से बात करना तो बहुत आसान होगा। मैं तालाब के पास जाकर उससे कहता हूं कि वो मेरे भाई केशव से ब्याह कर ले। हम दोनों भाई उसे घर में रानी बनाकर रखेंगे। फिर उसे कभी लकड़ी या घास काटने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो भी बड़े रौब से तालाब की तरफ चल दिया। उस समय लड़की तालाब में नहाने उतर चुकी थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा कि पास में कोई आदमी नहीं है और उसकी सहेलियां भी दूर है। वो लड़की से बोला, क्यों लड़की, तुम दिन रात घास और लकड़ी काटकर अपना ये सुंदर शरीर क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बात मान और मेरे भाई से ब्याह कर ले। हम दोनों भाई तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। लड़की बोली, बदतमीज, ये क्या कह रहा है तू? तुझे जरा भी शर्म नहीं? एक तो तुझे किसी अकेली लड़की से बात नहीं करनी चाहिए और तू सिर्फ बात ही नहीं कर रहा, मुझे गलत सलाह भी दे रहा है। मान लिया मैंने किसी से ब्याह कर लिया तो ये कोई बुरा काम नहीं है, पर तू तो मुझे 2 के साथ रहने की सलाह दे रहा है। तुम दोनों भाई मिलकर मुझे रखोगे। ये तेरे सड़े हुए दिमाग की उपज है। तुझे नहीं पता कि लड़की का ब्याह उसके माँ बाप करते हैं, लड़की खुद से नहीं करती। तू कोई लफंगा लगता है। अर्जुन बोला, तुम गलत समझ रही हो। अरे मैंने कोई गलत बात नहीं कही। तुम ब्याह तो भाई से ही करोगी, पर घर में हम दोनों मिलकर तुम्हें साथ रखेंगे। हम तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करके कमाएंगे। लड़की बोली, बदतमीज, अब भी तुझे अपनी बात पर शर्म नहीं आ रही? फिर से मुझे 2 के साथ रहने की बात कह रहा है। भाग यहां से, वरना आज तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। अर्जुन बोला, भाभी, मैं आपको एक के साथ ही ब्याह की बात कर रहा हूं। तुम्हें एक के साथ ही रहना चाहिए। वो अभी लड़की से बहस कर ही रहा था कि बाकी लड़कियां वहां पहुंच गईं। नहा रही लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा, देखो ये कमीना मुझे भाभी कह रहा था और मुझे 2 आदमियों के साथ ब्याह करने को बोल रहा था। ये 1 नंबर का कमीना है, मारो इसे। लड़की का इतना कहना था कि 4-5 लड़कियां दुर्गा का रूप लेकर अर्जुन पर टूट पड़ी। मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। बेचारा किसी तरह गिरता पड़ता वहां से भागा, मगर उसके शरीर पर इतनी चोटें लगी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह घर पहुंचा तो केशव ने देखते ही समझ लिया कि आज इसकी खूब धुनाई हुई है। इसने जरूर किसी औरत के साथ बदतमीजी की होगी। वो बोला, तूने ऐसा क्या कर दिया कि पिट कर आ गया? अर्जुन बोला, मुझे मर्दों ने पीटा होता तो इतना दर्द ना होता, पर मुझे ना समझ लड़कियों ने पीटा है, इसलिए दर्द दुगना हो रहा है। मैंने तो उनसे बस तुम्हारे ब्याह की बात की थी और कुछ नहीं कहा। अब ब्याह की बात करना जुर्म कैसे हो गया? भला शादी करना या कराना गुनाह कब से हो गया? अगर नहीं करनी थी या लड़का पसंद नहीं था तो मना कर देती, पर नहीं, उसने तो मुझे बहुत पिटवाया। मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। अच्छा हुआ जो उसने हाँ नहीं की, वरना इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर आ जाती तो हम दोनों को ही घर छोड़कर भागना पड़ता। केशव बोला, अरे बावले, तुझे ब्याह के लिए सीधे लड़की से बात नहीं करनी थी। शादी की बात लड़की के माँ बाप से की जाती है, वो भी बड़े तरीके से, किसी बुजुर्ग या बिचौलिए की मदद से।
अकेले खुद जाकर किसी लड़की के बाप से बात करेगा तो पिटेगा ही। हाँ, जब लड़की का पिता खुद से बात करे तो बात अलग है। बड़ा ज्ञानी बनता था, सारा ज्ञान 1 मिनट में निकल गया। अरे, तू पड़ोसी पंडित पुरुषोत्तम से भी तो मदद ले सकता था। पंडित जी खुद जाकर लड़की और उसके घर वालों से बात कर लेते। चल, पहले मैं तुझे गुड़ और हल्दी पिला दूं, फिर गरम हल्दी तेरे शरीर पर लगा दूं। जब ठीक हो जाए तब फिर ब्याह की बात करना। केशव ने कई दिन तक भाई की सेवा की, तब जाकर उसकी तबीयत ठीक हुई। फिर अर्जुन ने कान पकड़ लिए कि भूल से भी अब किसी लड़की से बात नहीं करेगा। उसे दोबारा पिटने का कोई शौक नहीं था। वो भाई से बोल दिया, तुम अपने ब्याह का इंतजाम खुद करो। मैं तो कहता हूं हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें ब्याह करने की क्या जरूरत है। केशव बोला, ये बात जब मैं पहले कह रहा था तो तू ब्याह पर जोर दे रहा था, अब तो मैं ब्याह करके ही मानूंगा। वो गांव के पंडित पुरुषोत्तम के पास गया और बोला, आप बड़े बुजुर्ग हैं, साथ में हमारे पुरोहित भी है। आप जानते हैं कि एक औरत के बिना मेरा घर सूना है। आप कोशिश करें कि मेरे घर में भी चोरियों की खनक गूंज जाए। ब्राह्मण बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं 2-4 दिन में तेरा ब्याह करा देता हूं। मेरा एक जजमान चंपईपुर में है, दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं। उसकी एक ही बेटी है जो अब सयानी हो गई है। उसके माँ बाप भी जल्दी से बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं। केशव बोला, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा, ब्याह में तो बड़े खर्चे होते हैं। ब्राह्मण बोले, खर्चे की चिंता उधर भी है, लड़की के पिता के पास भी पैसे नहीं है, तो बस अकेले मेरे साथ चलना, मैं तुम दोनों का ब्याह मंदिर में करा दूंगा। औरत घर में आ जाएगी। अरे, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतनी ही भक्ति कर पाता है। ब्याह का मतलब ये थोड़े ही है कि सारा धन लुटा दो। अपनी ताकत के हिसाब से खर्च करना चाहिए, कर्जदार बनना कोई जरूरी नहीं है। केशव को बात समझ में आ गई तो वो ब्याह के लिए तैयार हो गया। वो भाई से बोला, तुम भी मेरे साथ चलो, हम चंपईपुर ब्याह के लिए जा रहे हैं। अर्जुन बोला, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं 2-4 साल तक अपने गांव से बाहर नहीं जा सकता। तो केशव पंडित जी के साथ चंपईपुर चला गया। पंडित जी ने अपने यजमान को समझा बुझाकर उसकी बेटी से केशव का ब्याह करा दिया। केशव अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। अर्जुन को अब भाभी को देखने की कोई जल्दी नहीं थी। अब बिना किसी धूम धड़ाके के केशव का ब्याह हो गया था। औरत साधारण तरीके से घर आ गई थी तो शाम को उसे ही खाना बनाना पड़ा। जब वो दोनों को खाना खिलाने चली तो अर्जुन को देखकर भड़क गई। कमीना, तुम! अर्जुन भी उसे देखकर घबरा गया। वो वही तालाब वाली लड़की थी जिसने अर्जुन को पिटवाया था। अर्जुन भागकर घर से बाहर आ गया तो वो औरत केशव पर बरस पड़ी। तुम उस कमीने के भाई हो, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी ब्याह नहीं करती। मैं इस बदतमीज को पिटवा चुकी हूं। ये मुझे 2 पतियों के साथ रहने को कह रहा था कि हम दोनों मिलकर तुम्हें साथ रखेंगे, रानी की तरह। केशव ने पत्नी को समझाया, तुम दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हो। अर्जुन ने जो कहा था वो गलत नहीं था। एक औरत जब घर में आती है तो सबकी प्यारी होती है। हाँ, उसके नाते अलग अलग होते हैं। पति के लिए वो पत्नी होती है, देवर के लिए भाभी होती है, सास ससुर के लिए बहू होती है। सब उसे अपना मानते हैं। औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे परिवार पर होती है। हर कोई जब बाहर से कमाकर लाता है तो उस औरत को ही अपनी कमाई दे देता है, क्योंकि वो किसी न किसी रिश्ते से अपनी होती है। वो घर में एक की पत्नी होकर भी सबका ख्याल रखती है, वो सबको अपना मानती है। अर्जुन तुम्हें पत्नी बनाने की बात नहीं कर रहा था, तुम गलत समझ गई। उसे अपनी बात सही ढंग से कहना नहीं आया और वो ये भी नहीं समझता कि किसी लड़की से ब्याह की बात सीधे नहीं करनी चाहिए। खैर, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अर्जुन को भी माफ कर दो। उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, आप ठीक कह रहे हैं, गलती मुझसे ही हुई है। मुझे उनकी आधी अधूरी बात को समझ जाना चाहिए था। मैं अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग लेती हूँ। वो घर से बाहर अर्जुन के पास गई और बोली, देवर जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी। आपने भी तो बात ऐसे कही थी कि लगा जैसे आप मुझे 2 पतियों के साथ रहने को कह रहे हैं। अर्जुन बोला, मैंने ऐसा कहा था? मैंने तो ये कहा था कि हम दोनों तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। रानी की तरह सिर्फ पत्नी को ही थोड़े रखा जा सकता है।
रानी की तरह तो घर की हर औरत को रखना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि भाभी ने उस दिन कोई गलती नहीं की थी। हर शरीफ औरत वही करती जो उस दिन भाभी ने मेरे साथ किया था। इस तरह सब गिले शिकवे दूर हुए और दोनों भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तभी स्त्री के मायके से खबर आई कि उसकी मां बीमार है, तो वो अपने पति केशव के साथ चली गई। उसके पिता ने बेटी से कहा, तुम अब निर्मलपुर मत जाओ, यही रहकर हमारी देखभाल करो। केशव को भी कह दो कि यही रुक जाए, वहां अर्जुन को रहने दे। यहां हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। मेहनत करने पर 2 रोटी कभी कम नहीं पड़ेगी। आखिर तुम ही हमारी बेटी भी हो और बेटा भी। तुम्हारे सिवा हमारा और कोई है भी नहीं, इसलिए अब यहां से मत जाना। जब औरत ने ये बात अपने पति केशव को बताई तो वो भी ससुराल में रहने को तैयार हो गया। उधर जब कई महीने तक केशव अपनी पत्नी के साथ निर्मलपुर वापस नहीं लौटा तो अर्जुन पता लगाने के लिए चंपाईपुर गया। वो भाई भाभी से मिला और बोला, तुम कब तक यहीं पड़े रहोगे? मैं वहां अकेले ऊब गया हूं, मुझे रोज चूल्हा फूंकना पड़ता है। तब केशव की पत्नी ने समझाया, देवर जी, हम अब आपके गांव नहीं आ सकते, हमारी भी अब मजबूरी है। मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, उनकी कोई दूसरी औलाद नहीं है तो सब मुझे ही देखना है। रही बात तुम्हारे भाई की, तो वो भी अब नहीं जाएंगे। वो चले गए तो यहाँ की खेती कौन संभालेगा? अच्छा होगा कि आप भी ब्याह कर लो। मेरे गांव में 3-4 लड़कियां हैं, तुम किसी को भी पसंद करके ब्याह कर सकते हो और अपना घर बसा सकते हो। 3-4 में से कोई भी बुरी नहीं है। अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मुझे आपकी सहेलियों के बारे में अच्छे से पता है। सबकी सब बहुत गुस्सैल है, जब उनका मन करेगा मेरी हड्डियां तोड़ती रहेंगी। भाभी अर्जुन को बहुत तरह से समझाती रही, देखो, जो लड़की एक बार किसी की पत्नी बन जाती है उसे पति की इज्जत करना आ जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है। देखो, हमारे पड़ोस वाली शांति सबसे अच्छी लड़की है, बहुत गरीब है। उसके साथ सिर्फ उसकी माँ है। उसके 2 भाई हैं जो ब्याह होते ही अपनी पत्नियों के साथ अलग हो गए। शांति की माँ का कोई भरोसा नहीं, कब दुनिया से चल बसे, बेचारी अनाथ हो जाएगी। समय रहते उससे ब्याह कर लो, बेचारी को नई जिंदगी मिल जाएगी और तुम जैसा प्यारा पति भी मिल जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो तुम्हारे भाई भी नहीं है। तुम अकेले घर में खाना बनाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरी खातिर मेरी बात मानकर मेरी सहेली से ब्याह कर लो। लेकिन अर्जुन ने भाभी की एक न मानी और घर लौट आया। तब उसकी भाभी ने अपनी सहेली शांति को कुछ समझाया, अब तुम मेरे कहे अनुसार काम करो, तभी तेरा घर बस पाएगा। इस गरीबी में एक लड़की का ब्याह कर पाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर ब्याह हो भी गया तो पैसे वाला पति मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। किसी को मूर्ख मिलता है तो किसी को नशेड़ी, जिंदगी नरक बन जाती है। लेकिन अर्जुन मेरा परखा हुआ है, बिल्कुल संत जैसा है। औरत की इज्जत करना उसे आता है, तुम किसी भी तरह उससे ब्याह कर लो। जब सहेली को समझाया तो वो भी जुगाड़ में लग गई, लेकिन मुश्किल ये थी कि अर्जुन उसे मिलेगा कहाँ। वो जंगल में कुछ सहेलियों के साथ घास और लकड़ी लेने जरूर जाती थी, मगर अर्जुन अब उधर नहीं आता था। अर्जुन का सब्जी का खेत गांव के पास ही था, तो वो गांव में ही रह जाता था। शांति महीनों से अर्जुन के जंगल आने का इंतजार कर रही थी। वो कहीं भी अर्जुन से एक बार मिलना चाहती थी, पर मिल नहीं पा रही थी। उसे अर्जुन से एक उम्मीद बंध गई थी। अर्जुन ही उसे अच्छा लगने लगा था और वो उसी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। उधर 2 दिन से अर्जुन की सब्जी गांव में बिक नहीं पा रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गया था। बरसात के मौसम में नेनुआ, खरोई, भिंडी हर घर में लगी थी। सबके घर में खाने भर की सब्जी हो जा रही थी। बरसात का 1-2 महीना अर्जुन के लिए हमेशा से मुश्किल भरा रहता था। जब सब्जी नहीं बिकी तो अर्जुन हैरान परेशान हो गया। सोचने लगा कि अब क्या करूं। एक बाजार है ईशापुर, वो जंगल के उस पार है। वहां बहुत बड़ा गांव है, सब्जी तो जाते ही बिक जाएगी, लेकिन जंगल का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। जंगल के बीच में बहुत दिनों से मकई डाकू भी रहता है। साला आदमी का 1-2 सिक्का भी छीन लेता है। जो बिना पैसे लिए जंगल से गुजरता है उसे मारता पीटता भी है और डांट कर छोड़ता है कि अगली बार पैसे लेकर ही जंगल से जाना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब या तो कोई जंगल की यात्रा ही नहीं करता
या बहुत जरूरी होने पर एक सिक्का लेकर ही जाता है। एक सिक्का मकई डाकू का टैक्स था। लोग राजा से भी उसकी शिकायत कर चुके थे, लेकिन लगता है राजा भी डरपोक है। वो कभी जंगल की तरफ नहीं जाता। शिकार खेलना तो जैसे भूल ही गया है। अर्जुन ने बहुत सोच विचार कर यह फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते ईशापुर बाजार जरूर जाएगा। डाकू मिल गया तो उसे कुछ सब्जी दे देगा और आते वक्त रास्ता बदल कर आएगा। वैसे भी डाकू शाम को या रात में ही निकलता है, दोपहर में तो कभी कभार ही दिखता है, ऐसा लोग मानते हैं। आखिर डाकू के रहते हुए भी तो लोग जंगल में जाते ही हैं। खास बात यह थी कि वो कभी किसी औरत से नहीं उलझता था, न उससे पैसे लेता था। बहुत सोचने के बाद अर्जुन अपनी सब्जी लेकर जंगल में चला गया। उसे रास्ते में कोई डाकू नहीं मिला तो वो बिना किसी रुकावट के ईशापुर बाजार पहुंच गया। उसकी सब्जी हाथों हाथ बिक गई। उधर उसको बाजार जाते हुए शांति की एक सहेली ने देख लिया था। उसे पता था कि शांति उसकी तलाश में है, तो वो घर गई और शांति को बताया, आज अर्जुन जंगल के रास्ते ईशापुर गया है। वो जरूर 1-2 घंटे में या फिर शाम तक लौट आएगा। शांति ने सोच लिया कि यही असली मौका है। आज का मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं फिर कब आएगा। उधर गांव के सरपंच ने उसकी मां की देखभाल की जिम्मेदारी उसके भाइयों को दे दी थी, तो मां को खाना मजबूरी में दोनों भाभियां दे रही थी। लेकिन शांति के लिए न तो किसी के पास सोचने का वक्त था, न किसी को उसकी फिक्र थी। तो अब उसे अपना भला बुरा खुद ही सोचना था। वो अपनी सहेली के भरोसे थी, तो वो जल्दी से जंगल की तरफ निकल गई। उधर अब शाम होने वाली थी। उसे अर्जुन से मिलने की जितनी खुशी थी, उतना ही अब रात होने का डर भी लगने लगा था। वो बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी कि तभी उसे अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर उसका दिल तो जैसे बाग बाग हो गया। उसे लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। लेकिन उसे अर्जुन को अपनी तरफ खींचने के लिए नाटक भी तो करना था। तो अर्जुन के पास आते ही वो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन एक अकेली लड़की को रोता देख ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो लड़की के पास आया और बोला, तुम जंगल में रो क्यों रही हो? तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? लड़की बोली, मैं अनाथ हो गई हूं, अब मेरा कोई नहीं है। मैं जंगल में मरने के लिए आई हूं। अर्जुन बोला, बहुत अच्छा सोची हो, तुम्हें मरना ही चाहिए। अरे तुम तो वही लड़की हो, मैं पहचान गया। तुम चंपईपुर की हो। 1 साल पहले मेरे चबूतरे पर लात मारी थी। अब मरने आई हो तो मर जाओ। अब तक रुकी क्यों हो और रो क्यों रही हो? शांति बोली, मुझे मरने से बहुत डर लग रहा है। मैं आज नहीं मरना चाहती, मैं 2-4 दिन बाद मरना चाहती हूँ। अर्जुन बोला, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? घर लौट जाओ और 3-4 दिन बाद ही आकर मर लेना। वैसे जंगल में मरने लायक कई जगहें हैं, तुम चाहो तो बताओ। शांति बोली, कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कहाँ मरना है। निर्दयी कहीं के, निष्ठुर। अर्जुन बोला, हाँ तुम तो बड़ी दयावान हो, मुझे पता है। जाओ अपने घर लौट जाओ। शांति बोली, जब एक बार घर से निकल गई तो घर कैसे जाऊं? अब जंगल में ही रहूंगी। अब चाहे जो होना है होगा। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांग रही। अर्जुन बोला, नखरे मत दिखाओ, जाओ घर लौट जाओ। मुझे पता है तुम मेरी भाभी की सहेली हो, तुम उसके घर ही रह जाना। शांति बोली, तो फिर मुझे उसके घर ले चलो, आखिर उसका हिस्सा भी तो निर्मलपुर में है। मैं अब अपने गांव नहीं जा सकती, तो सहेली के ससुराल में तो 2-4 दिन रह ही सकती हूँ। अर्जुन बोला, लेकिन भाभी तो मायके में है। शांति बोली, चाहे वो कहीं भी हो, घर तो अपना वहीं छोड़ गई है, उसे उठाकर साथ तो नहीं ले गई। मैं उसके घर में रह लूंगी। अर्जुन बोला, पैंतरा क्यों लगा रही हो? साफ साफ कहो कि तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है, ब्याह करना है। शांति बोली, जब सब समझ ही रहे हो तो फिर बहस किस बात की? चलो अब देर मत करो, जंगल में रात हो रही है, पहले जंगल से बाहर निकलो। दोनों तेजी से जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर आने के बाद अर्जुन बोला, अब तुम अपने घर लौट जाओ, इस तरह तुम मेरे साथ गई तो तेरी बहुत बदनामी होगी। शांति बोली, बकवास बंद करो और घर चलो। जब मैं तेरी पत्नी बनने को तैयार हो तो फिर इज्जत जाने की कौन सी बात है? अर्जुन बोला, मुझे तेरे लात नहीं खाने हैं, तू अब घर जा। शांति बोली, वो मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम एक अच्छे आदमी हो।
तुमने ही तो मेरी सहेली से बेकार में वैसी बात बोल दी थी। 2 आदमियों से ब्याह की। अब पता चल गया है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से आ गई हूँ। और तुम खुद सोचो, लड़की अगर सीधी सादी हो जाए तो हर कोई उससे गलत फायदा उठाने की सोचने लगता है। तो लड़की को तीखी मिर्च बनने में क्या बुराई है। अब जब मैं तेरी पत्नी बन जाऊंगी तब मैं तुम नहीं, तुम्हें आप कहकर पुकारूंगी। आपका घर बार संभालना मेरा फर्ज बन जाएगा। आपको फिर मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। मैं कभी भूल से भी लात नहीं मारूंगी। अर्जुन उसे लेकर घर चला आया। अर्जुन को भी एक औरत की जरूरत थी। भले ही वो शांति से इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन दिल से चाहता था कि ये मेरी पत्नी बन जाए। वो उसे घर ले आया और दूसरे ही दिन उससे ब्याह कर लिया। अनाथ बेसहारा शांति को एक अच्छा घर मिल गया, प्यार करने वाला पति मिल गया, और उसे क्या चाहिए था। वो खुश होकर अर्जुन के साथ रहने लगी। बड़ी बात यह थी कि उसके भाइयों ने बहन की कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन केशव की पत्नी को सब पता था कि शांति मेरे देवर की पत्नी है। सारा खेल तो उसी का रचाया हुआ था। केशव की पत्नी अर्जुन से बहुत प्रभावित थी। जब वो निर्मलपुर में थी तो अर्जुन बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करता था। बाहर से अगर पैसे लाता तो उसे ही दे देता था। वो उसकी हर बात मानता था। तो वो समझ गई थी कि अर्जुन किसी भी लड़की के लिए बहुत अच्छा पति साबित होगा। तो उसने बिना सोचे समझे अपनी सहेली को उसके पास भेज दिया था, और अब वो 1 साल से सुख से साथ रह रहे थे। शांति अर्जुन से कहीं ज्यादा समझदार थी। वो एक दिन उसे समझाई, आप इस थोड़ी सी खेती से सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हो, कोई तरक्की नहीं कर सकते। अरे जब हम साथ हैं तो कल को बच्चे भी होंगे। उनके लिए घर, उनके लिए जमीन चाहिए। उन्हें हमारी तरह मुश्किल से ब्याह के लिए भटकना ना पड़े, बल्कि इज्जत के साथ, गाजे बाजे के साथ उनका धूम धड़ाके से ब्याह हो। ये तभी हो पाएगा जब हम अच्छा पैसा कमाएंगे। आप ईशापुर बाजार में अपनी सब्जी बेचा करो, वहां आपको दाम अच्छा मिल जाएगा। हम बचत कर पाएंगे, लेकिन कोई भी काम अपना ध्यान रखते हुए करना। खतरे से खेलकर कोई काम मत करना। आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई भी खतरा मोल लेने से पहले एक बार मुझे याद कर लेना। आपके कदम कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। अक्सर जिसके पास पैसा आ जाता है वो दूसरी औरतों की तरफ खींचने लगता है। उसे शराब अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब एक बार सोच लोगे कि घर में भी मेरा कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, तो कदम गलत जगह नहीं जाएंगे। आप बर्बादी के रास्ते पर चलने से बच जाओगे। अर्जुन बोला, तुम औरत हो, बेवजह दूर की सोच लेती हो। मैं जीते जी किसी पराई औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। मुझसे एक के खर्चे ठीक से नहीं चलते तो दूसरी तीसरी के बारे में क्यों सोचो। अपने सिर पर 3-4 मुसीबतें रखकर क्यों घूमो। वो पत्नी को बहुत तरह से समझाया। रिश्ता विश्वास से चलता है। जहां शक हुआ वहां रिश्ता खत्म। साथ रहकर भी दिल नहीं मिल पाते, और जब दिल मिल गए हैं तो वो दूर रहकर भी अलग नहीं हो पाते। दूसरे दिन से अर्जुन सब्जी बेचने ईशापुर बाजार जाने लगा। वहां जाते ही उसकी सब्जी बिक जाती और पैसे भी अच्छे मिल जाते। वो लाकर उन पैसों को अपनी पत्नी शांति को दे देता। शांति अर्जुन से बहुत खुश रहती। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कभी अपनी आंखों से दूर करे, लेकिन मजबूरी थी। सिर्फ प्यार करने से किसी का पेट नहीं भरता। जब तक जेब में पैसा ना हो तो प्यार करने वाला भी साथ छोड़ देता है। पैसा है तभी सब कुछ है। पैसे वाला मनचाही दौलत और पत्नी दोनों पा जाता है। अर्जुन ने अब नियम बना लिया कि वो रोज अब गांव में सब्जी नहीं बेचेगा। उसे ईशापुर बाजार में अच्छे दाम मिल जाते थे। वो 1 साल से भी ज्यादा समय से अब ईशापुर में सब्जी बेच रहा था और जंगल के रास्ते आ जा रहा था। उसे एक बार भी मकई डाकू नहीं मिला। हाँ, वो जरूर सुनता रहता था कि मकई ने आज किसी सेठ को लूटा है, तो कभी सुनता कि किसी राहगीर को बहुत मारा है क्योंकि वो मकई को पैसा नहीं देना चाह रहा था। जब अर्जुन की पत्नी शांति ने सुना कि मकई डाकू सिर्फ पैसा ही नहीं छीनता, वो मारता भी है, तो वो अर्जुन से बोली, आप अब ईशापुर बाजार नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप पैसे से बहुत प्यार करते हो। किसी दिन मकई के हाथ लग गए तो वो आपको बहुत मारेगा, क्योंकि आप पेट जाना पसंद करोगे लेकिन 1 पैसा उसे नहीं दोगे। इस आदत से आपकी जान पर बनाएगी। अर्जुन बोला, आप जैसा सोच लेती हो वैसी बात नहीं है। पहली बात तो मुझसे डाकू कभी मिलता नहीं, और कभी मिल गया तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। उसके साथ मारपीट कौन करेगा।
वैसे भी वो गरीब आदमी से एक सिक्का ही लेता है। आप चिंता मत करो, मुझे काम करते रहने दो। शांति बोली, मुझे हर वक्त आपकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि आप कहीं मत जाओ, बस घर पर रहो। हम उतने अमीर कब होंगे कि मौज मस्ती से रह सकें? अर्जुन बोला, भाग्यवान, वो दिन किसी का कभी नहीं आता। वैसे दिन खुद लाने पड़ते हैं। काम करते हुए भी मस्ती से रहा जा सकता है। आप आराम से घर रहो। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही कुछ नया करेंगे। हमारे घर के सामने वाली 40 बीघा जमीन बिक रही है। हम उसमें से 1-2 बीघा तो खरीद ही लेंगे। फिर जब ज्यादा खेती करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। दूसरे दिन जब अर्जुन ईशापुर बाजार जाने को हुआ तो पत्नी ने मना कर दिया। बोली, आप मौसम का तो ख्याल रखो। आसमान में देखो, काले काले बादल घिर आए हैं। शायद जोरदार बारिश हो सकती है। ऐसे में घर से दूर जाना ठीक नहीं है। अर्जुन बोला, भाग्यवान, ऐसे में सब्जी बहुत महंगी बिकेगी। तुम चिंता मत करो, काले बादल कभी बरसते नहीं, हल्की फुल्की बारिश होगी। वो पत्नी की बात नहीं माना और बाजार चला गया। वहां पहुंचने पर जोरदार बरसात हुई। एक भी आदमी सब्जी खरीदने नहीं आया। उधर दिन ढल गया, शाम होने लगी तो उसने सब्जी आसपास के दुकानदारों को बेचने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार बड़े मतलबी थे। वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। वो जानते थे कि यहां से ये सब्जी वापस नहीं ले जाएगा, या तो मुफ्त में बांटेगा या फिर फेंक कर चला जाएगा। आखिर में अर्जुन ने मुफ्त में कुछ लोगों को सब्जी बांट दी और जल्दी से घर की तरफ लौट चला। अब बारिश बंद हो चुकी थी तो लगभग भागता हुआ अर्जुन घर को चल दिया, लेकिन जंगल के बीच में फिर से जोरदार बारिश होने लगी। अब वो जंगल में छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं मकई डाकू न मिल जाए, वरना मुझे बहुत मारेगा, क्योंकि मेरे पास आज एक पैसा भी नहीं है। डरते डरते वो एक पेड़ के पास छिप गया। तभी उसकी नजर पेड़ के पास पड़े एक घड़े पर गई। वो सोचने लगा कि जंगल में ये घड़ा कहां से आ गया, और ये कोई मामूली घड़ा नहीं लग रहा, ये किसी कीमती धातु का है। उसने घड़े का ढक्कन हटाया तो हैरान रह गया। वो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने जल्दी से घड़ा उठाया और भरी बरसात में एक घर के लिए भाग लिया। वो अभी 1 मील ही भागा होगा कि रास्ते में मकई डाकू मिल गया। उसके साथ एक और डाकू था जो उसका चेला था। दोनों ने अर्जुन को रोक लिया और पूछने लगे, ये घड़ा तुम्हें किसने दिया है? तब उसने एक झूठी कहानी सुना दी। जंगल में मुझे एक महात्मा जी मिल गए थे, उन्होंने ही ये घड़ा मेरे लिए दिया है। इसमें क्या है ये मुझे नहीं पता। डाकुओं ने जबरदस्ती सोने का घड़ा अर्जुन से छीन लिया और उससे बोले, तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ। अर्जुन डर के मारे भागकर घर आ गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अफसोस था कि उसके हाथ आया धन लुट चुका था। डाकू मकई उसे लूट चुका था। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो वो भी दुखी हुई, लेकिन पति को हिम्मत बंधाने के लिए बोली, आप चिंता मत करो, वह धन आपके भाग्य का होगा तो कहीं नहीं जाएगा, वो चलकर आपके पास आ जाएगा। उधर डाकुओं ने सिर्फ बाहर से सोने का कलश देखकर घड़ा ले लिया था, लेकिन घड़ा मकई डाकू के हाथ लगते ही साधारण मिट्टी का घड़ा बन गया था। वो अपने साथी डाकू बहादुर से बोला, बहादुर, हम देखते हैं कि इस घड़े में क्या है। दोनों ने घड़ा देखा तो वो तो मिट्टी का घड़ा था। जब ढक्कन हटाया तो दंग रह गए, उसमें तो जिंदा नाग थे। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया और बोला, बहादुर, हमारे साथ भयानक धोखा हुआ है। उस आदमी ने हमें मारने की कोशिश की है, इसलिए जानबूझकर इस घड़े में सांप रखकर हमारे पास ले आया। लेकिन वो भूल गया कि हमारा नाम क्या है। मेरा नाम मकई है। मैं साले को छोड़ूंगा नहीं। ये घड़ा उसके घर में उसी के ऊपर फेंकूंगा कि सांप निकलकर उसे डस ले। बहादुर बोला, उस्ताद, आप सही कह रहे हो। वैसे बदमाश को सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। चलो हम आज ही आधी रात में साले के घर में इस घड़ी को फेंक आते हैं। मकई बोला, बहादुर, हमें पता कैसे चलेगा कि वो है कहाँ का? तब बहादुर बोला, सरदार, मुझे पता है। मैं पहले गांव गांव में फेरी लगाकर खिलाने बेचता था। मुझे एक एक आदमी की पहचान है। वो ससुरा निर्मलपुर का सब्जी बेचने वाला था। मैं उसका घर भी देखा हूं। आप देर मत करो, हम अभी यहां से निकलते हैं। हमें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। दोनों डाकू अर्जुन के घर के लिए निर्मलपुर आ गए। उधर दोनों पति पत्नी इसी चिंता में सो नहीं पाए थे कि हाथ आया, धन लौट गया। उधर डाकू मकई बहादुर से बोला,
तुम घर के छप्पर पर चढ़ जाओ और इस घड़े का मुंह ठीक उसके बिस्तर पर करो कि नाक सीधे उसके ऊपर गिरे और डस ले। बहादुर ने वही किया। छप्पर में छेद करके घड़ा अर्जुन के घर में उड़ेल दिया। घड़े के सारे सिक्के अर्जुन के बिस्तर पर जा गिरे। डाकू वहीं पर नहीं रुके, घड़े को भी छप्पर से अर्जुन के घर में फेंक दिया और फिर दोनों भाग गए। उधर शांति ने तुरंत दिया जलाया और पति से बोली, देखिए, मैंने कहा था ना कि आपका भाग्य का होगा तो चलकर पैसा आ जाएगा। आप जल्दी से इसे इकट्ठा करो और घड़े में रखकर कहीं छुपा दो। अब हम 1 बीघा नहीं 40 बीघा जमीन खरीदेंगे। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। आप 2-4 दिन में जमीन खरीद लो। अर्जुन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि गया हुआ धन कैसे वापस आ गया। वो रात भर सो नहीं सका। उसने दूसरे ही दिन 40 बीघा जमीन खरीद ली। फिर भी बहुत सारा धन बचा रह गया, तो दोनों ने उसे चारपाई के नीचे गड्ढा खोद कर छुपा दिया। उधर बहादुर पता लगाने गांव में आया कि अर्जुन मरा कि नहीं। जब उसने अर्जुन को जिंदा देख लिया तो भागकर मकई डाकू के पास गया और बोला, सरदार, वो तो मरा ही नहीं, साला जिंदा है। तो डाकू हैरान हुआ। वो अर्जुन को अपना दुश्मन मानने लगा था। सोच लिया कि अगर वो जिंदा बच गया है तो जरूर कोई चाल चलेगा। हम अब उसे दूसरे तरीके से मार देते हैं। उसने बहादुर के साथ मिलकर सोचा कि हम उसे किसी भी तरह पकड़कर हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। साला डूब कर मर जाएगा। उधर अर्जुन बेफिक्र था कि उसे अब डाकू पकड़ने थोड़े ही आएंगे। वो आराम से अपनी खरीदी हुई खेत घूमने गया जो जंगल के पास तक थी। उधर जंगल के पास की झाड़ी में दोनों डाकू घात लगाए बैठे थे। उन्होंने अर्जुन के आते ही उसे पकड़ लिया और एक बोरी में भर लिया तथा उसे ले जाकर नदी में फेंक आए। पास में एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उसने डाकुओं को कुछ नदी में फेंकते हुए देख लिया था। उसे लगा कि डाकुओं ने कोई धन नदी में बहा दिया है, तो वो उस बोरी को बाहर निकाल लाया। उस बोरी में जिंदा आदमी देखकर वो घबरा गया। बोला, भाई, तुम कौन हो और तुम्हें डाकुओं ने नदी में क्यों फेंक दिया? तब अर्जुन ने सारा किस्सा ग्वाले को बता दिया। तो ग्वाला बोला, डाकू अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम अब घर न जाकर कहीं शहर में भाग जाओ। अर्जुन बोला, अब ऐसा ही करूंगा। घर में पत्नी है, उसे साथ लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, नहीं तो ये डाकू मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो भागता हुआ घर आया और सारा हाल पत्नी को सुनाया। तो पत्नी बोली, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब मैं इन डाकुओं से निपटूंगी। आप अभी घर के आसपास घूमते रहो और जब डाकू कहीं नजर आए तो घर में आकर छिप जाना, उसके बाद मैं देख लूंगी। बहादुर फिर देखने आया कि अर्जुन कहीं वापस तो नहीं आ गया। जब उसने अर्जुन को घर के पास टहलते देखा तो भागकर सरदार मकई के पास गया और बोला, गजब हो गया सरदार, मैंने अर्जुन को घर के सामने टहलते हुए देखा है। मकई बोला, अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, हम उसकी हत्या अब तलवार से उसके घर में घुसकर करेंगे। दोनों डाकू अर्जुन के घर आ गए। सामने दरवाजे पर उसकी पत्नी मिली। दोनों ने पूछा, अर्जुन कहाँ है? तब स्त्री बोली, आप मकई डाकू हो? मकई बोला, हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं मकई डाकू हूं। स्त्री बोली, क्या खाक डाकू हो? अरे, मेरे पति को नदी के बीच में फेंकना था, वो सोने के 7 घड़े लेकर आते, एक आध तुम्हें भी दे देते, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी के चलते सारे घड़े नदी में ही रह गए। एक महात्मा ने उन्हें पहले ही बताया था कि जो कोई आदमी बोरी में बंद कर बरगद वाले पेड़ के पास नदी के बीच में फेंका जाएगा, उसे सोने के 7 घड़े इनाम में मिलेंगे। मैं कल अपने पति को खुद अपने हाथों से नदी में फेंक दूंगी। मुझे वो 7 घड़े हर हाल में चाहिए। मकई बोला, मेरे रहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घड़ा ले लोगी? वो घड़ा सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें उसमें से एक घड़ा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम मुझे बोरी में भरकर नदी में फेंकोगी। स्त्री बोली, अब तुम लालच कर रहे हो, वो घड़ा मेरा है। डाकू बोला, देखो, तुम अब मुझे बोलने पर मजबूर कर रही हो, चलो तुम उसमें से आधा ले लेना। स्त्री बोली, ठीक है, चलो, अब अच्छे काम में देर कैसी, आप बोरी में बैठ जाओ, मैं ले जाकर दोनों को नदी में फेंकती हूं, लेकिन देखना बेईमानी मत करना, आधा मुझे दे देना। डाकू बोरे में बैठ गए तो स्त्री ने बोरे का मुंह ठीक से बंद किया और पति से बोली, अब देर मत करो, इन्हें नदी में फेंकने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें हम जंगल के तालाब में पत्थर बांधकर फेंक देते हैं। तब अर्जुन बोला, नहीं,
हम इस बोरी को राजा के हवाले कर देते हैं। मकई पर 10,000 सोने की मोहरों का इनाम है, वो हमें मिल जाएगा, और फिर मरना तो दोनों को है ही, राजा फांसी पर छड़वा देगा। अर्जुन ने दोनों बोरी कोतवाल के हवाले कर दी। डाकुओं को पकड़ने के तरीके पर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन की पत्नी को 500 सोने की मुद्राएं देकर विदा किया। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शांति ने कोई बेईमानी नहीं की। उसने अपनी सहेली को भी अपने इनाम में से आधा हिस्सा दे दिया। इस तरह केशव की पत्नी भी खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जहां हिम्मत और समझदारी होती है, वहां बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। बुद्धि का सही इस्तेमाल ही इंसान का सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।